नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्भाशय की यूटेरस की, क्योंकि यूटेरस महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हर 4 में से 3 महिलाएं यूटेरस की किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। अधिकतर महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ 10% महिलाओं में ही इसकी असामान्यता के लक्षण देखने में आते हैं। कमजोर यूटेरस होने की वजह से लेडीज को प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। एक स्वस्थ यूटेरस या स्वस्थ गर्भाशय स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत तरह की दिक्कतें हमें देखने में आती हैं। वैसे 30 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित समस्याएं देखने में आती हैं, जैसे कि मासिक चक्र का अनियमित, मासिक धर्म समय से पहले आना या लंबे अंतराल में आना, ब्लीडिंग का ज्यादा या कम होना, बांझपन देखने में आना, और इसके अलावा सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस की प्रॉब्लम देखने में आना। कई बार तो गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो जाता है और यूटेरस में कैंसर जैसे बीमारियों के लक्षण भी देखने में आते हैं। तो ये कुछ असामान्यताएं हैं या कुछ समस्याएं हैं यूटेरस से संबंधित जो हमें देखने में आती हैं अगर हमारा यूटेरस स्वस्थ नहीं है। तो अगर आपको भी इसमें से किसी भी तरह की समस्या है या आप भी चाहते हैं कि आपका यूटेरस स्वस्थ रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। आज के सेशन में हम आपको आसान से आसन बताएंगे, कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, जिनका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपका स्वस्थ रहेगा गर्भाशय और आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, मुट्ठियां बनाएं और नाभि के 1-1 इंच पास में रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अपनी क्षमता से जहां तक आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएं। फिर सामने देखें, यहाँ पे श्वास होल्ड कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं, श्वास को रोक नहीं सकते हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। वापस श्वास लेते हुए ऊपर आए। अपनी क्षमता से यहाँ रुक सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड। अभ्यास अच्छा होता जाए तो आप समय बढ़ा सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें पैरों को आगे खोलना होगा। हम चक्की चलाने वाला आसन करेंगे। इसमें दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करें और दोनों हाथों को एक पैर से टच करते हुए दूसरे पैर की तरफ लाते हुए गोल घुमाएं। याद रखें, दोनों हाथ कोहनी से बैंड नहीं होंगे जब आप पीछे जाते हैं। तो कई बार आप पीछे जाते हैं तो हाथ मुड़ जाते हैं, पर आप इसका ध्यान रखें। शुरुआत में 10 चक्र एक तरफ से करें और फिर अपोजिट डायरेक्शन में करें। ये आपके यूटेरस के लिए सबसे बेस्ट कह सकते हैं आसन है। इसे आप पैर खोल के भी कर सकते हैं और पैरों को पास में रखकर भी कर सकते हैं। इसमें भी आप चक्की से चला सकते हैं, पर ज्यादा अच्छे से आप पैर खोल के कर पाएंगे। इसमें बड़ा सर्कल आपसे बन जाता है और यहीं से अपोजिट। इसी में आप ऐसे नाव चलाने वाला भी कर सकते हैं। चार 5 राउंड एक डायरेक्शन में और 4-5 राउंड दूसरी डायरेक्शन में। अगला आसन हम लेट के करेंगे, पवन मुक्तासन। सीधा यहीं से लेट जाए। पवन मुक्तासन के लिए या तो आप एक-एक पैर से करें या दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को उठा के छाती की तरफ लाएं। दोनों हाथों को या तो कलाई से पकड़ लें या फिंगर्स इंटरलॉक कर लें, जिसमें भी आपको आराम से पकड़ने में आए वैसे पकड़ें। और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाना है और नाक को घुटनों के बीच लाना है। यहाँ पे अपनी क्षमता से रुकें। श्वास लेते हुए धीरे से नीचे आ जाए और पैरों को खोल दें। इसमें अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए
सीधा बैठ जाए। ऐसे सीधे पैरों को बेंड करके अपने हिप्स के पास लाएं और अपर पार्ट को ऊपर उठाएं। जितनी आपकी क्षमता से आप अच्छे से उठा सकते हैं। शुरुआत में अगर कम उठता है तो कोई बात नहीं। इतना उठाने के बाद आप हाथों से या तो एंकल पकड़ लें या हाथों को आपस में पकड़ के और बिल्कुल सीधा खींच के रखें, तान के रखें। इस आसन में अपनी क्षमता से रुकें। किसी भी आसन में आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड से शुरुआत करें। जब नियमित अभ्यास रोजाना प्रैक्टिस होगी आपकी तो वो टाइम आपका बढ़ता जाएगा। आप होल्ड अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा टाइम तक कर पाएंगे। इसी में है सुप्तबद्ध कोणासन। अगला आसन है हमारा। इसमें पैरों को मोड़ते हुए, जैसे हम बटरफ्लाई पोज में बैठते हैं वैसे ही बटरफ्लाई बनना है पैरों को, और पैरों के पंजे आपस में से मिला लें। और आप चाहें तो यहाँ पिलो लगा सकते हैं। इसमें आपको अप एंड डाउन नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही रखना है और दोनों हाथों को सिर के पीछे लगा लें। सुप्तबद्ध कोणासन। ये आसन भी आपके यूटेरस को या यूटेरस की मांसपेशियां है उसे रिलैक्स कराता है और यूटेरस को भी मजबूत रखता है। इसमें आप अपनी क्षमता से रुकिए, क्योंकि एक तरह का ये रिलैक्स आसन है तो आप इसमें आराम से 5 से 10 मिनट भी रह सकते हैं। अब करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए उल्टा लेट जाएं और दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं। दोनों पैरों को मिला के रखें। श्वास लेते हुए आगे से उठें। कोहनियां आप मोड़ के ही रखें। आप चाहें तो पीछे पैरों में थोड़ा गैप कर सकते हैं। श्वास लेते हुए उठना है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है और श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे से नीचे आना है। अगला आसन है भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के लिए आप एक पैर को बेंड करके थाई पे रखें दूसरे पैर की, और दूसरा पैर पीछे नितंब के पास ले जाएं। जितना आप आराम से इस पोज में बैठ सकते हैं बैठें। अगर शुरुआत में नहीं बैठा जा रहा है तो अगर पैर आपका यहाँ नी तक भी आता है तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस होने के बाद कुछ दिनों में ये आपकी थाइस तक आ जाएगा। अब जो पैर हमने बेंड किया है वही हाथ कमर पे, दूसरी तरफ कमर पे रखेंगे जिससे कि हम पीछे की तरफ घूम सके, और दूसरा हाथ कमर पे पीछे की तरफ से ले जाते हुए आप चाहे तो पकड़ लें या टच करके रखें, और जितना कमर से पीछे घूम सकते हैं घूम जाए। इस तरह से आपकी ये ट्विस्ट होता है और इसका अच्छा इफेक्ट भी आपके यूटेरस पे पड़ता है। थोड़ी देर रुकने के बाद आप सीधे हो जाए सामने की तरफ। यही दूसरे पैर से करेंगे तो जो पैर हमने पहले ऊपर रखा था अब वो पीछे की तरफ जाएगा नितंब के पास, और ये पैर आपका थाई के ऊपर आएगा, और यही हाथ हम कमर पे रखेंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। क्षमता से रुकें। अगर शुरुआत में 5 से 10 सेकंड रुका जाता है तो बहुत है, फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे से सामने पैरों को खोल लें। सभी आसन करने के बाद अंत में आप बटरफ्लाई जरूर करें। बटरफ्लाई आप इसे भद्रासन भी कहते हैं। धीरे धीरे करें और ये आप लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं, पर इसमें सीधा बैठना बहुत जरूरी है, तभी आपकी यूटेरस पे इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से भी खिंचाव फील होता है। तो आप इसे करते रहें 5 मिनट 15 मिनट, इसे बहुत लंबे समय तक भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप सीधा बैठ नहीं पाते हैं लंबे टाइम तक तो दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, या बीच बीच में हाथों को पीछे रखें और फिर आप इसे अप एंड डाउन करें। इससे भी बहुत अच्छा एक खिंचाव फील होता है आपके थाइस पे। आपकी थाई की फैट तो कम होती ही है, इसका असर आपके यूटेरस पे भी बहुत अच्छा देखने में आता है। अब हम करेंगे प्राणायाम, कि कौन सा प्राणायाम यूटेरस को मजबूत बनाता है और उसमें होने वाली समस्याओं से निजात दिलाता है। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति आप अगर कोई समस्या है आपके यूटेरस में तो तेज गति से ना करें, हमेशा धीरे गति से ही करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो मैं करके बताती हूँ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपालभाति का नियमित अभ्यास आपके यूटेरस को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही अगर यूटेरस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और अगर आप इसे धीमी गति से करते हैं तो जल्दी ही उस समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। तो कपालभाति जरूर करें, नियमित करें। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम के लिए राइट से श्वास लें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें, वापस लेफ्ट से श्वास लें और राइट से छोड़ दें। इसको शुरुआत में 15 मिनट और फिर समय बढ़ाते हुए 15 से 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की उंगलियों से कानों को बंद करें। उंगलियां कान के अंदर ना घुसाएं, बाहर से ही आप इसे बंद कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लें और म का साउंड करते हुए आप श्वास को छोड़ दें। करके देखते हैं। ये प्राणायाम आपको मानसिक शांति तो देता ही है, साथ ही तनाव से भी बचाता है। क्योंकि कई बार यूटेरस में प्रॉब्लम होती है तो महिलाओं के स्वभाव में बड़ी देखने में आता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कई बार वो तनाव में आ जाती हैं, क्योंकि कई बार बांझपन भी देखने में आता है, गर्भपात का खतरा होता है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं तो तनाव हो जाता है। तो तनाव से बचने के लिए भी ये प्राणायाम आप जरूर करें। तो बात करते हैं डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जो हमारे यूटेरस को मजबूत बना के रखे। तो आपके फूड में आप ध्यान रखें, एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होना चाहिए, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, ये सभी भरपूर मात्रा में होने चाहिए। विटामिन सी के लिए आप फ्रूट्स ले सकते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट आप लें जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह, संतरा, अंगूर, ये जितने भी हैं ये विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स हैं, बेरी वगैरह, तो आप ये सब खाएं। इसके अलावा आयरन की मात्रा आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप दूध या दूध से बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही, छाछ, अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो। शतावर का चूर्ण भी आप जरूर लें, आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं या किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेकर भी आप ले सकते हैं। शतावर का चूर्ण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है, यूटेरस पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा आप फाइबर रिच फूड भी लें जो डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा और साथ ही यूटेरस के लिए बहुत फायदा करता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, कई बार पानी की कमी से भी दिक्कतें देखने में आती हैं, तो जितना शरीर को जरूरत है उतना पानी आप जरूर लें। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की जैसे काम करता है। तो बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। कई बार फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण भी ये समस्याएं देखने में आती हैं, तो आप फिजिकल एक्टिविटी नियमित करें, डेली करें। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, यूटेरस की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और हमें समस्याएं देखने में आती हैं। तो आप फिजिकल एक्टिविटी डेली करें, आप योग अभ्यास प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीठा कम लें, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से भी यूटेरस के आसपास फैट जमा होने लग जाती है। किसी भी तरह का धूम्रपान ना करें, शराब, सिगरेट, इनसे दूरी बनाए रखें। अच्छी नींद लें और तनाव से दूर रहें, क्योंकि तनाव भी हो जाता है कई बार, और तनाव अगर आपको ज्यादा है तो उसका असर भी यूटेरस पे पड़ता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये कुछ सावधानियां हैं जिनका आप ध्यान रखें, तो आपके यूटेरस पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज के सेशन में जो भी मैंने आपको जानकारियां दी है यूटेरस से संबंधित, अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये प्रॉब्लम दूसरी महिलाओं की भी दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। बेल का बटन प्रेस करने से आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।